तो हम लोगों ने अपना सबसे पहला टॉपिक खत्म कर लिया था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया था सबसे पहला, कौन सा टॉपिक? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट। ये डन है हम लोगों का। हम लोगों ने सेकंड टॉपिक क्या शुरू किया था? अकाउंटिंग हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। ये जो अकाउंटिंग करना है हायर परचेज ट्रांजैक्शंस का, ये दो पार्टी के लिए करते हैं हम लोग। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शंस हम लोग दो पार्टी के लिए करते हैं। क्या क्या दो पार्टी के लिए? हायर वेंडर और हायर परचेजर। हायर वेंडर और हायर परचेज। हम लोगों ने किससे शुरू किया था करना? लेट्स स्लो डाउन। शुरू किया था हम लोगों ने हायर परचेजर से, हम लोगों ने शुरू किया था। यस या नो? ठीक है। अब इस हायर परचेजर का कितना मेथड्स है करने का, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दो मेथड है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। हम लोगों ने लास्ट क्लास दो सम किया था, कौन सा मेथड के ऊपर? कैश प्राइस। आज हम लोग जिस मेथड के ऊपर फोकस करेंगे दैट इज इंटरेस्ट सस्पेंस, एंड फिर हायर वेंडर का बुक में क्या होता है वो बता देंगे आपको। ठीक है। तब मेरा बात ध्यान से सुनना, जब कैश प्राइस में था तो जब वो डेट ऑफ एग्रीमेंट करते थे हम लोग, जिस दिन एग्रीमेंट होता था उस दिन हम लोग क्या एंट्री लिखते थे? ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सबसे। Asset to hire vendor. Asset to hire vendor. Comes to the class and comes to the flow of the class. सबसे पहला एंट्री हम लोग क्या यहाँ लिख देते थे? Asset to hire vendor. Debit to hire vendor. Agree? हाँ भैया। यहाँ पे भी तो यही एंट्री होगा, यहाँ पे भी एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ रहा हूं, फिर हम लोग क्या करते थे? डाउन पेमेंट। तो ये डाउन पेमेंट यहाँ पे हम लोग कितना करते थे? चलिएगा आंसर कीजिएगा तो क्लास चलेगा। क्या लिखते थे डाउन पेमेंट के लिए? हायर वेंडर टू बैंक या फिर कैश। इंटरेस्ट सस्पेंस में भी हम लोग क्या लिखेंगे? हायर वेंडर टू बैंक। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी तरह का प्रॉब्लम हुआ है? अभी तक कुछ भी अलग लग रहा है क्या? नहीं भैया। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। When you guys are doing cash price method, कौन सा मेथड कर रहे हो आप लोग? कौन सा मेथड कर रहे हो? कैश प्राइस मेथड। तो कैश प्राइस मेथड में क्या होता है सुनना, वो जो फुल कैश प्राइस होता है एसेट का, वो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं किसके अकाउंट में? हायर वेंडर के अकाउंट। डू यू एग्री टिल दिस पार्ट? जल्दी से बताइएगा यस या नो। ठीक है। फिर हम लोग क्या पेमेंट करते हैं? डाउन पेमेंट करते हैं। परफेक्ट। एंड इंटरेस्ट पेमेंट के टाइम हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से बताइए। डेबिट करते हैं एंड क्रेडिटेड टू, किसमें हम लोग क्रेडिट कर देते हैं? ये बता दीजिएगा। अनक्रेडिटेड टू किसमें क्रेडिट कर देते हैं? चलो 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 जल्दी बताइए। हायर वेंडर, एंड इट इज क्रेडिटेड टू हायर वेंडर। मतलब अगर हम लोग अब बोले इसमें हम लोग अब क्या चार्ज करेंगे एंड ऑफ द ईयर? इंटरेस्ट ड्यू। जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया वो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? Interest to hire vendor. इस मेथड में भी इंटरेस्ट खर्चा है, और हम नीचे हायर वेंडर नहीं लिखेंगे, रुकिएगा। फिर हम लोग पेमेंट करेंगे। क्या चीज का पेमेंट करेंगे? इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का पेमेंट के लिए एंट्री क्या हो जाएगा? हायर वेंडर टू बैंक। यहाँ पे भी पेमेंट के टाइम पे यही है, हायर वेंडर टू क्या? बैंक।
क्या यहाँ तक किसी को कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है? बताओ प्लीज हमको जल्दी से। नहीं भैया। अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्या चार्ज करते थे? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन टू एसेट। एसेट, यहाँ पे भी क्या होगा? डेप्रीसिएशन टू एसेट। एंड लास्ट में वी विल ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग? पीएनएल के अंदर क्या क्या ट्रांसफर? डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे पीएनएल टू डेप्रीसिएशन टू इंटरेस्ट। क्या अभी तक इस सम के अंदर कुछ भी अलग लगा है क्या? ये बता। नहीं भैया। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या कुछ भी अलग लग रहा है क्या? नहीं। तो भाई इस दोनों में डिफरेंस क्या है? कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस में डिफरेंस ये है कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में आपका जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होता है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपका ड्यू होता है, जो भी इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट है पूरा हायर परचेज का ट्रांजैक्शन के अंदर, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम लोगों का इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है पूरा का पूरा इंटरेस्ट? सस्पेंस के अंदर पूरा का पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब आपका जो टोटल इंटरेस्ट है जो ड्यू नहीं हुआ है अभी तक, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि मेरा खर्चा है ही नहीं। दिस इज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इटसेल्फ। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट में आपको पता होता है कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। वो जो टोटल इंटरेस्ट पे करना है उसको हम लोग डाल देते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर। किसके अंदर? इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर। तो इस सम में, इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश प्राइस तो डाल ही रहे हैं प्लस द टोटल इंटरेस्ट, दोनों का अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? हायर। मतलब अगर हम बोले तो ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट ये हायर वेंडर के अंदर एचपी प्राइस क्रेडिट हुआ है। सोच के देखो एक बार जल्दी से, क्योंकि कैश प्राइस प्लस योर इंटरेस्ट इज इक्वल टू एचपी। ठीक है, आप लोगों ने पूरा ही तो हायर वेंडर के अंदर डाल दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तब ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, आई डोंट नो वेदर एबल टू फील, यहाँ पे ये एंट्री नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट हायर वेंडर के अंदर खाली कैश प्राइस का अमाउंट जाता है, पर इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर एक अकाउंट और खुलता है विद द नेम ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस। एंड इंटरेस्ट सस्पेंस टू हम लोग क्या लिख देते हैं? हायर वेंडर। अब जब इंटरेस्ट पे करना है तो क्या हम इंटरेस्ट टू हायर वेंडर वापस से लिख सकते हैं क्या? ये मेरा इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस होगा। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने हायर वेंडर में इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऑलरेडी डाल दिया था फर्स्ट डे पे, पर इंटरेस्ट डेबिट तो करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ नीचे हम लोग पता है क्या लिख देंगे इस सिनेरियो? टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो जब जब फिर ये इंटरेस्ट ड्यू होगा डेबिट होते जाएगा, और किसमें किसको क्रेडिट करते जाएंगे? इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस। तो ये पार्ट एक नया एंट्री है जो हायर वेंडर के अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो आपका क्या इंटरेस्ट इस दिन कुछ भी अक्रूड हुआ था क्या? नहीं। तो पूरा का पूरा अनअक्रूड इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट है वो हायर वेंडर में क्रेडिट कर दिया था। फिर जब जब इंटरेस्ट एक्चुअली अक्रू एंड ड्यू होता है तब तब उस इंटरेस्ट सस्पेंस को हम लोग क्रेडिट करते रहते हैं एवरी ईयर। दिस इज द मेथड। मेरे को तो ऐसा लगता है बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इंटरेस्ट सस्पेंस में आप हायर वेंडर में जो अमाउंट क्रेडिट कर रहे हो वो अमाउंट, क्या अमाउंट क्रेडिट कर रहे हो? एचपी प्राइस। और इस मेथड के अंदर आप जो क्रेडिट कर रहे हो दैट इज द व्हाट? कैश प्राइस। उसी के लिए शायद इसका नाम क्या है? कैश प्राइस मेथड। ठीक है, देखिएगा आपको क्या ये डिफरेंस, हम जानबूझ के दोनों वापस लिखा क्योंकि जब डिफरेंस वाइज पढ़ते हो ना तो रिटेंशन इंक्रीजेस। सर ने क्या समझाया हमें? लेट्स अंडरस्टैंड वन। तो गौतम मैंने एक सिंपल सा चीज बोला, आप एसेट खरीदोगे, आप क्या एंट्री लिखोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हायर वेंडर। यहां पे भी क्या सेम आएगा क्या? यस, पर पहले मेथड में एसेट को, इस एंट्री को हम लोगों ने कैश प्राइस में लिखा है और कैश प्राइस मेथड इज ओके, पर इन केस हियर हम लोगों को एचपी पे लेके जाना है, विल राइट वन मोर एंट्री
इंटरेस्ट सस्पेंस, तो आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आज मेरा इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं है, उसके लिए भी ओपन अकाउंट कॉल्ड एज व्हाट, इंटरेस्ट सस्पेंस टू व्हाट, हायर वेंडर। तो 2 बार हायर वेंडर क्रेडिट हो गया है, एक में सीपी से और एक बार टोटल इंटरेस्ट से, और तो ये दोनों मिलके हम लोगों का क्या आ जाता है, एचपी। देखो क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है भैया। Clear है भैया। रिपीट एनीथिंग अगेन या फिर यहाँ तक हो जाएगा, आप लोगों को समझ आता है? Guys, I'm still waiting. हो जाएगा भैया, हो जाएगा। हो जाएगा भैया। What I want you guys to do now is अपना कॉपी के अंदर एक काम करो, लिखो, बुलेट देके लिखना, कंपेयरिंग द टू मेथड्स। दोनों मेथड्स को कंपेयर कर रहे हैं और इसका हम लोग क्या लिख रहे हैं, जर्नल। दोनों मेथड को कंपेयर करते हुए जर्नल लिख रहे हैं हम लोग। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कंपेयरिंग द टू मेथड्स डैश जर्नल, और दोनों मेथड को एक बार फिर से लिख लीजिए ताकि आप घर पे पढ़ते समय कंपेयर करते हुए पढ़ सकते हो कि कैश प्राइस के अंदर कैश प्राइस गया, इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर कैश प्राइस भी गया और इंटरेस्ट का अमाउंट भी गया ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। और फिर जब एक्चुअली इंटरेस्ट ड्यू होगा तो हम लोग इंटरेस्ट टू हायर वेंडर नहीं लिख सकते क्योंकि हायर वेंडर के अंदर वो इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। आपका अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प मी टू गो फॉरवर्ड। देखिएगा समझ आया नहीं आया हमको जानना पड़ेगा। हाँ भैया, समझ गया भैया। हाँ भैया समझ गया। हाँ। I don't think the method is difficult. आप लोगों को क्लियर हुआ है इस मेथड में क्या अलग किया है? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में हम लोगों ने पूरा इंटरेस्ट भी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट डाल दिया, किस अकाउंट में डाल दिया, इंटरेस्ट सस्पेंस को, और फिर इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट करते गए विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट शुड बी एक्चुअली ड्यू। खत्म, दैट्स द किस्सा। अब ये बोल पाओगे तो अकाउंटिंग कर पाओगे। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है, घर पे बैठ के सोच लो, कैश प्राइस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एसेट का कैश प्राइस रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तब एंट्री लिखते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी। पर इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर जो इंटरेस्ट टोटल ड्यू है वो भी हम लोग हायर वेंडर में डाल देते हैं। तो पहला दिन 2 एंट्री होगा, एसेट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट सस्पेंस टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर में एसेट का वैल्यू भी गया, दैट इज द कैश प्राइस, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट भी चला गया हायर वेंडर के। तो जब एक्चुअली इंटरेस्ट ड्यू होगा तो वो इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट होते जाएगा। दैट्स द मेथड। हो गया भैया। I'm still waiting for everyone to complete it. I want to go ahead then. ये P&L में ट्रांसफर करने का एंट्री लिखना है आपको।
हो गया भैया। एक काम करते हैं, सबका हो गया राइट, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में दोनों मेथड के बारे में नोट डाल देते हैं, ये आप अलग पेन से लिख लेना ताकि हाईलाइटेड रह जाएगा। और अगर मान लो उन्होंने कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया तो अपना अगर लिखा हुआ रहेगा, एक बार रीड किया हुआ रहेगा तो फिर लिख पाओगे एग्जाम में जाके। लर्न करना नहीं है, बस याद रखना है कि कैसे क्या बोला जाए, तो ब्लैंक फीलिंग नहीं आएगी। कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड, अंडर दिस मेथड क्या होता है, इस मेथड के अंदर बताना जल्दी से। द फुल कैश प्राइस क्या होता है बताओ जल्दी से। अंडर दिस मेथड द फुल कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज, क्या करते हैं हम लोग, पूरा फुल कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज व्हाट, क्रेडिटेड, ठीक है, टू द, इसके अकाउंट में कर देते हैं हम लोग हायर वेंडर अकाउंट। तो जो पूरा कैश प्राइस ऑफ द एसेट है दैट इज क्रेडिटेड टू द हायर वेंडर अकाउंट at the time of पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले नहीं, जिस दिन पे पेमेंट का बारी आया है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट इज व्हाट, आपको तो खाली जर्नल का लॉजिक लिखवा रहे हैं। इंटरेस्ट अकाउंट इज व्हाट, क्या करते हैं हम लोग, डेबिटेड, एंड क्या, हायर वेंडर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्रेडिट, एंड हायर वेंडर अकाउंट इज क्रेडिट। देखिए समझ में आया नहीं आया, आप हमको बताएगा। ठीक है, तो ये हम लोग किस मेथड में करते हैं, कैश प्राइस मेथड के अंदर करते हैं। चलेगा, इसका जर्नल है हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब देयर इज अनदर मेथड एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो क्या डिफरेंस है कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो इंटरेस्ट सस्पेंस में हम लोग क्या करते हैं, लिख रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट सस्पेंस में हम लोग क्या करते हैं, at the time of the possession of asset, जब मैंने possession लिया है asset का, at the time of the possession of the asset, ठीक है, the total interest, the total interest होता है, the total interest अनअक्रूड है, याद है यस या नो, क्या ये अक्रू हुआ है क्या अभी तक, क्या ये ड्यू हुआ है क्या अभी तक, टोटल इंटरेस्ट अनअक्रूड इज डेबिटेड टू, किस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, एंड क्रेडिटेड टू, किधर क्रेडिट कर दिया जाता है, हायर, credited to higher vendor account. At the time of the possession of the asset, the total interest unaccrued is debited to interest suspense account and it is credited to higher vendor account. At later years, बाद के time पे, at the later years, when interest becomes due, जब interest due होता है, इंटरेस्ट अकाउंट इज, जब ड्यू होता है तो हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिटेड, क्योंकि अब तो खर्चा है आपका, एंड क्या चीज क्रेडिट कर देंगे, क्या हायर वेंडर करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हायर वेंडर में तो ऑलरेडी हो गया था। कौन सा अकाउंट को करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज व्हाट, क्रेडिट। ये पूरा लॉजिक है हम लोगों का दोनों मेथड का, and this is our conclusion.
बताओ समझ में आया नहीं आया, आराम से बताना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया भैया। समझ गया भैया। पूरा एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, आपको पूरा समझ में आया अच्छा से? हाँ भैया। अपना मॉड्यूल निकालते हैं और इसका एक बार प्रैक्टिस करते हैं सम का। वंस यू आर डन प्रैक्टिसिंग विद दिस सम, तो हम लोगों का हायर परचेज वाला का बुक्स पूरा खत्म हो जाएगा। एंड देन एक्चुअली अगर बोले सम वाइज तो एक ही टॉपिक बचेगा, मेनली दैट इज रीपोजेशन। ठीक है, निकालना ना प्लीज, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों को। मिला गया आप लोगों को? हाँ भैया। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 में, हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि हमारा 10, 11, 12, 13, 15 हो गया है हम लोगों का, 16 हुआ हुआ है हम लोगों का, 20 हुआ हुआ है, अब 14 बीच का एक बचा हुआ है, ये कर लेते हैं। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 20 हुआ है, पूरा का पूरा लाइन से खत्म हो गया आप लोगों का। तो 14 में क्या बोला, लेट्स सी assume in the above question, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, मतलब 13 का रेफरेंस लेने बोल रहा है। आई होप दैट इज ओके फॉर एवरीवन। Assume in the above question that the hire purchaser adopted the interest suspense method. Assume करो कि hire purchaser ने क्या मेथड अडॉप्ट किया। प्लीज जल्दी से पार्टिसिपेट करना है हम लोगों को। Interest suspense for recording this hire purchase transaction. On this basis, prepare, क्या क्या प्रिपेयर करने बोला, देखो HP इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोला है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। एंड FM मेसर्स, FM मेसर्स कहां से आया मेरा भाई, ऊपर वाला सम है ना 13 नंबर। ठीक है, तो पहले एक बार 13 नंबर सम से क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं वापस से। हम लोगों का सम नंबर 14 तो 13 का डेटा यूज करना है, क्या आप लोग हेल्प करेगा जल्दी जल्दी से? गिवन क्या क्या है ये हमको बताएगा 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ के। रुक जाओ, सबसे पहले बताओ हायर परचेजर कौन था हम लोगों का, 13 नंबर सम से डेटा लेना है हम लोगों को। तो कौन है, HP मेसर्स। क्या हो गया, वापस पढ़ेगा 13 पूरा क्वेश्चन, याद है आप लोगों को? FM मेसर्स। और इसका कैश प्राइस कितना है, इसका कैश प्राइस बताइएगा। 1 लाख। 1 लाख। डाउन पेमेंट 40,000। 40,000। परफेक्ट। ठीक है, बैलेंस इन लोगों ने इंस्टॉलमेंट में बोला है, कितना इंस्टॉलमेंट में बोला है इन्होंने, कितना इंस्टॉलमेंट होगा, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट बन रहा है, कितना रुपया का, 20,000 प्लस इंटरेस्ट। 20,000 एंड दिस इज ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग व्हाट, इंटरेस्ट। तो ये इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ, ये एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, उसके लिए इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। एंड ये इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट पे है, प्लीज हेल्प करो, आप लोग कर चुका है ऑलरेडी, 6% पर annum। 6% पर। एंड डेप्रीसिएशन का रेट कितना है, 10% SLM। ये हम लोगों का डेटा गिवन है, जो मैंने वापस एक बार कॉपी कर लिया, क्योंकि यार अब लास्ट सम तो बार बार ऊपर जाके सेंस नहीं बनता। अब इसमें एक बात बताओ, अगर हम लोग पहले तो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट निकालता तो क्या टाइप का टेबल बनता, एक फॉरवर्ड टेबल बनता या एक बैकवर्ड टेबल बनता, ये मेरा क्वेश्चन, मेरा पूरा फॉरवर्ड बनेगा। फॉरवर्ड अगर बनेगा तो हम एक बार बना रहे, आपको बनाने का मन नहीं है तो मत बनाओ, क्योंकि आपका पहले बनाया हुआ है, तो आप लोग बोर्ड से देख के भी बता सकते हैं हमको। क्लियर, आप लोग फिर अपना कॉपी निकाल लो जहाँ पे टेबल बनाया, तो हमको हेल्प करो ना प्लीज फटाफट। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट क्या, बिगनिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्या कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या प्लस करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल क्या मिल जाते हैं, इंस्टॉलमेंट, एंड देन प्रिंसिपल माइनस करके मिलता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आप लोग 0 से शुरू करते हो नॉर्मली सम। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगनिंग इज 1 लाख, इंटरेस्ट नहीं लगता है इस दिन, डाउन पेमेंट हो गया 40,000 का, इंस्टॉलमेंट भी 40 का ही बनेगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड कितना बच गया है हम लोगों को, 60,000। कोई चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकता है, पर फिर आप ध्यान रखना अपने 1 में 60,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला 3,600, प्रिंसिपल 20,000 का ही पे होगा, इंस्टॉलमेंट 23,600, ये 40,000।
गाइस आप लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी, लास्ट क्लास याद है आप लोगों को? हाँ भैया। 2400, 20,000, 22,400, 20,000। हमें टेबल वापस बना रहे क्योंकि हमको कुछ कुछ चीज चाहिएगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते। 3 में 20,000, 1200, 20,000, 21,200, ये डैश हो ने लोगे। अब बताओ ये टोटल इंटरेस्ट कितना है? प्रिंसिपल तो 1 लाख आएगा, ये कॉमन सेंस का बात। टोटल इंटरेस्ट कितना आया? कितना? 7,200। गाइस सब लोग विल नीड दिस। कितना आया टोटल इंटरेस्ट? 7,200। तो ये टोटल ऑब्वियसली कितना बन जाएगा? 107,200। अगर हमको नीचे लिखने का मन होगा तो हम लिख सकते हैं कैश प्राइस कितना रुपया? 1 लाख। फिर टोटल इंटरेस्ट कितना रुपया? 7,200। तो HP मतलब हायर परचेज प्राइस कितना रुपया? 1,07,200। डबल। Should I wait more या ये क्लियर है आप लोगों को? आप लोग बोलेगा नहीं तो नहीं पढ़ा। क्लियर है भैया। क्लियर है भाई। क्लियर है A to Z। अब हम लोगों को किसका बुक्स बनाने बोला? लेट्स कॉन्सेंट्रेट। किसका बुक्स में हम लोगों को एंट्री पास करने बोला है? हायर परचेजर का बुक्स। कौन सा मेथड यूज करके? चलो 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 जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा मेथड यूज करना है इस बार? इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस। और इन्होंने हम लोगों को लेजर बनाने बोला है। किसका किसका लेजर बनाने बोला है? एक इंटरेस्ट सस्पेंस का बोला है, और किसका बोला है? इंटरेस्ट का बोला है, और एक क्या बोला है? FM मेसर। FM मेसर इज द हायर वेंडर। इसका लेजर बनाने बोला है। पर हम लोग पहले क्या बनाने वाले हैं? जर्नल। का एग्जाम में बनाना पड़ता नहीं, आप ओरली बोलो और सीधा लेजर खोल के रखना, लेजर में जाके पोस्ट कर देना। पर अभी आप क्यों बना रहे हो? मैं अभी क्यों बना रहा हूं? मैं अभी बना रहा हूं क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट सम कर रहे हैं। सो जर्नल बिकम्स इंपॉर्टेंट। एक बार जर्नल करेंगे तो क्लैरिटी बेटर आएगा। गाइस कोई तरह का प्रॉब्लम हो गया है क्या? आप लोग साइलेंट मोड में चले? नहीं भैया। भैया ठीक है भैया। हम लोग जर्नल करें एक बार, साथ में जर्नल करेगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा भाई लोग। करे एक बार जर्नल, जल्दी जल्दी बोलो। क्या एग्जाम में जर्नल बनाता गया आप लोग? हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, बार बार रिप्लाई करना सीखो क्लास के अंदर। नहीं भैया। आइए ऊपर में हेडिंग डालते हैं, इन द बुक्स ऑफ। किसके बुक्स में बना रहे हो ये चीज आप? HP मेथड। परफेक्ट। क्या बना रहे हो आप सबसे पहले? जर्नल। क्या ये एग्जाम में बनाते हैं? नहीं बनाते। तो अभी क्यों बना रहे हो? क्योंकि हम लोग पहला सम कर रहे हैं प्रैक्टिस के हिसाब से। Once you're ready, let me know. I would like to start. Okay. What is the first date? जल्दी जल्दी बोलो, पढ़ाई होगा। जल्दी जल्दी बोलो। 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010। हम लोगों ने 1 जनवरी 2010 को क्या किया था? एसेट खरीदा था। एसेट का नाम क्या है? अकाउंट डेबिट टू। किससे खरीदा था हम लोगों ने? FM मेसर। इस पिकअप वैन का कैश प्राइस कितना रुपया है? सब निकाला हुआ है, ये देखो। 1 लाख। कितना रुपया कैश प्राइस है हम लोगों का? 1 लाख। गाइस क्लियर? नॉट क्लियर? आंसर करने का ड्यूटी आपका भाई। क्लियर है भैया। क्लियर है भाई। अब इसके बाद इसी डेट पे हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया था। पर डाउन पेमेंट के पहले इस टाइप का सम में एक चीज और आएगा, क्योंकि ये कौन सा मेथड से हम लोग सम कर रहे हैं? इंटरेस्ट सस्पेंस। ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी इसी दिन पे आएगा। क्या आएगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू FM मेसर। ऊपर में कैश प्राइस आ गया था और अब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना रुपया का? 7,200। इन शॉर्ट मैंने FM मेसर को 107,200 से क्रेडिट किया है, which is nothing but the higher purchase price. Can you feel this? क्या ये कैश प्राइस मेथड के अंदर होता गया? नहीं होता। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब क्या मैंने आज और कुछ किया है क्या? ये आपने आज और एक चीज किया है। आपने अब सम के अंदर क्या पेमेंट? डाउन
FM Messers to कितना रुपया पेमेंट। देखिएगा क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ है आप लोगों को। और ये सबके लिए पूछ रहे थे हम लोग, जल्दी जल्दी बोलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे ना। समझ क्या बोल क्लियर है सब फर्स्ट डे पे हुआ है। अब 1 साल बाद हम लोग वापस जाएंगे उसके पास, तो 1 साल क्या होगा 31/12/2010। इस दिन सबसे पहले क्या ड्यू होगा? इंटरेस्ट। तो आप लोग बताओ पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना रुपया था? ये 3600 ड्यू है। तो हम लोग अगर पहला मेथड कर रहे होते तो हम लोग क्या लिखते? 3600 टू FM। पर क्या ये अभी होगा या नहीं गौतम भाई? क्योंकि FM मेसर के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट ऑलरेडी मिला हुआ है, उसके लिए नीचे क्या आएगा? इंटरेस्ट सस्पेंस। आई डोंट नो अगर आप लोग लॉजिकली सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, रटने का चीज थोड़ी है। इंटरेस्ट FM मेसर्स के अंदर ऑलरेडी जा चुका है, किसके अकाउंट के कारण? इंटरेस्ट सस्पेंस। तो वही इंटरेस्ट सस्पेंस को हम लोगों ने वापस नीचे क्या कर दिया? क्रेडिट। देख लीजिएगा क्लियर नॉट क्लियर? आई एम स्टिल वेटिंग। क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। पे हम लोग क्या करने वाले हैं? पेमेंट करने वाले हैं। किसको पेमेंट करने वाले हैं? FM मेसर्स को द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट M मेसर्स को कितना पेमेंट होगा? 23,600। गाइस यहां से तो आपका स्पीड हो जाना चाहिए था, क्या हो गया? दिक्कत हो गया? अब सॉरी हमने डेट गलत लिख दिया मैंने, 31/12। और बोलो क्या होगा इसके अंदर? तुमने वो तो सिखा दिया। डेप्रिसिएशन टू पिकअप मैन 10,000। डेप्रिसिएशन टू पिकअप मैन। टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। लास्ट डे पे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ट्रांसफर हो जाएगा। तो PNL टू इंटरेस्ट टू व्हाट? डेप्रिसिएशन। तो इंटरेस्ट में हम लोगों का कितना रुपया जाएगा? 3,600। डेप्रिसिएशन में 10,000, तो ऊपर में चला गया 13,600। ये हम लोगों का ईयर 1 डन है पूरा। देखिएगा आपको समझ में आया? नहीं आया तो बोलो वापस समझेंगे। ऐसे हड़बड़ी करके पढ़ाई नहीं हो सकता है। प्लीज आप आराम से बताइए आपको समझ में आया नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड। हाँ भैया समझ गया भैया। सब लोग क्लियर है गया फर्स्ट ईयर से? ठीक है। हाँ भैया। हम लोग जब सेकेंड ईयर जाएंगे, हम लोग सेकेंड ईयर में सीधा कौन सा डेट पे जाएंगे? आखिरी डेट पे। और इस दिन सबसे पहले क्या ड्यू होगा? इंटरेस्ट ड्यू होगा। लास्ट वाला सम करता तो इंटरेस्ट टू FM मेसर लिखता, पर यहाँ पे हम लोगों ने FM मेसर में हो गया है। हाँ तनिषा यू कैन एग्जिट द मीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख के खत्म कर। टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट टू क्या? इंटरेस्ट सस्पेंस कितना है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 24। ठीक है, चलिए बाकी लोग कीप योर फोकस गोइंग। ठीक है क्या? जल्दी जल्दी बोलते रहो यार, क्लास में तो आगे नहीं बढ़ता हम लोगों का। इसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट में क्या? FM मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम लोग ये जो पेमेंट करेंगे, ठीक है, ये हम लोगों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो रहा है। कितना रुपया? 22,400। गाइस क्लियर नॉट क्लियर? अब तक हम तो क्लियर है एकदम, 100% क्लियर होना भी चाहिए था आपको भी। क्लियर है। अब लास्ट डे पे क्या लगेगा हम लोगों का? डेप्रिसिएशन टू पिकअप वैन। कितना रुपया का? 10,000। तो पिकअप वैन का वैल्यू 10,000 से कम होते जा रहा है। PNL अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन में कितना रुपया चला गया? 10,000।
इंटरेस्ट में कितना चला गया 2400, तो पीएनएल में 12,000। Anything that needs to be repeated till here? चलिए let's build our focus and let's move ahead then. क्या एक इंस्टॉलमेंट और है क्या? यस है। तो इस दिन भी क्या होगा हम लोगों का? इंटरेस्ट स्पीड बढ़ाया है थोड़ा सा। इंटरेस्ट कितना रुपया का? तीसरा इंस्टॉलमेंट के अंदर 1200 का है, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1200 टू व्हाट बताइएगा जल्दी से। इंटरेस्ट व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। तो इंटरेस्ट सस्पेंस में कितना चला गया? 1200। परफेक्ट समझ में आया है सब लोगों को? यहाँ तक जल्दी जल्दी बताइएगा, यस या नो? उसके बाद हम लोग पे करेंगे, तो अकाउंट डेबिट लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, हिसाब खत्म। टू बैंक 20,000 देना और इंटरेस्ट का 1200, 21,200। लास्ट डे पे अब क्या लगता है हम लोगों का? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन टू पिकअप कितना रुपया का डेप्रीसिएशन? 10,000 का लगता है। परफेक्ट। एंड फिर लास्ट डे पे वी गोना राइट व्हाट? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू डेप्रीसिएशन टू व्हाट? इंटरेस्ट। तो डेप्रीसिएशन में कितना जाएगा? 10,000। इंटरेस्ट में कितना जाएगा? 1200। पीएनएल में कितना चला गया? 11,000। डन विद द सम। आई एम डन विद द सम। देखिएगा आप समझे हो पूरा? हाँ भैया। एंड ऑफ द स्टोरी है यहाँ तक। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बनाना है? ये तो बनाना ही था क्वेश्चन में, तो हम अपना मर्जी से आपको समझाने के लिए बनाया है खाली। आपको एक्चुअली सब में बनाना क्या था बताओ जल्दी से मेरे को? लेजर बनाना है। लेजर बनाना था। तो भाई लोग लेजर कौन सा बनाना है? इंटरेस्ट सस्पेंस बनाना है, इंटरेस्ट बनाना है, और एक क्या बनाना है? एफएम मेसर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या तीन अलग अलग एक एक करके बनाएगा, तीनों साथ में बनाते हैं? अपना हैबिट क्या है बताओ हमको जल्दी? साथ में। तीनों साथ में कर ले। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, आधा पेज टाइप छोड़ दिया। इंटरेस्ट अकाउंट छोटा सा ही बनता है, 8-9 लाइन। और फिर लास्ट में और एक अकाउंट क्या बनाने बोला इन लोग ने? एफएम मेसर। तो क्या इस बार इन्होंने एसेट का अकाउंट बनाने बोला है क्या? बताओ हमको जल्दी से। नहीं बोला। हम शुरू करना चाहेगा, अगर आप लोग रेडी है तो फटाफट बताइएगा। तीनों लेजर रेडी कर लो। फॉर्मेट साथ में करेगा पोस्टिंग, साथ में करेगा पोस्टिंग। आई डोंट थिंक इस चैप्टर का घर पे किसी को कोई स्ट्रेस हो रहा होगा। क्लासेस सफिशिएंट, इतना क्लासेस में कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस। आई होप आप लोग क्लियर है। ट्राई करो एक सब्जेक्ट घर पे कम सेल्फ स्टडी करना पड़े, एंड दैट शुड बी अकाउंटिंग 1, क्योंकि आपको करना तो पड़ेगा एफएमई को सेल्फ स्टडी। मेरा सब्जेक्ट घर पे, उसको तो थोड़ा बहुत लर्न करना ही पड़ेगा लास्ट में, पर अकाउंटिंग 1 क्लास में हो जाना चाहिए। अच्छा से तीनों का लेजर रेडी हो जाएगा तो बता दीजिएगा। आंसर रेडी, लेट मी नो। आंसर रेडी, लेट मी नो। रेडी है? करिए। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री में क्या जर्नल है? देखो, पिकअप पैन अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स। क्या किसी का लेजर बनाया हुआ है क्या? यस बनाया हुआ है। किसका लेजर बनाया हुआ है? हमारा एफएम मेसर्स का। तो एफएम मेसर्स में चल देते हैं। किस में चल देते हैं? एफएम मेसर्स में। क्या डेट लिख देंगे? 1/1/2010। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय व्हाट? जल्दी से बता दीजिएगा मेरे को। पिकअप पैन। बाय पिकअप पैन कितना रुपया? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू गाइस। जल्दी से आंसर करना है हमें। 1 लाख। बाय पिकअप पैन कितना रुपया लिखना है? आंसर कम आया है। 1 लाख। बाय पिकअप पैन। Sorted है पूरा बैच। I would like to go ahead if you guys are clear. Clear, 100% clear. Can I go ahead? तो ये एंट्री हम लोगों का क्या हो गया है क्या? यस, ये एंट्री हम लोगों का हो गया है। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस टू एफएम मेसर्स। क्या दोनों का लेजर बनाया हुआ है क्या? लेट्स ऑल पार्टिसिपेट इन अ क्लास। क्या दोनों का लेजर बनाया हुआ है क्या? यस, दोनों का लेजर बनाया हुआ है। टू एफएम मेसर्स। टू एफएम मेसर्स कितना? जल्दी जल्दी बताना है हमें। टू एफएम मेसर्स कितना टोटल? 40,000।
नहीं, क्या बोल रहे हो? इंटरेस्ट सस्पेंस टू एफएम 7,200 7,200 7,200। एंड इस एफएम मेसर्स में जाके हम लोगों को क्या लिखना है? बाय इंटरेस्ट सस्पेंस 7,200। क्या हो गया? तुम लोग लॉस्ट, गलत बोला हमको। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है भैया। ये देखो, ये एंट्री हो गया, ये एंट्री हो गया। चले आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। फिर सेम डे पे डाउन पेमेंट कर रहे हैं। स्पीड आपको बढ़ाना था क्लास के अंदर यार। डाउन पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। एंट्री एफएम मैसेज टू बैंक। तो किसका लेजर में जाएंगे हम लोग? FM मैसेज। FM मैसेज का। और इस दिन 112010 को क्या लिख देंगे हम लोग? बता दीजिए जल्दी। टू बैंक में कितना रुपया डाउन पेमेंट हो गया है? 40,000। बाकी लोग, आर यू गाइस एबल टू फॉलो द क्लास विथ मी? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, नहीं तो हाँ पता भैया। नहीं। हाँ भैया। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या दिया हुआ है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। क्या ये दोनों लेजर आपके पास बनाया हुआ है क्या? यस, एकदम बनाया हुआ है। इंटरेस्ट अकाउंट के अंदर जाके 31/12/2010 को क्या लिखना पड़ेगा? टू इंटरेस्ट सस्पेंस कितना रुपया? 7,000 3,600। और एक अकाउंट में जाना पड़ेगा, और वो अकाउंट का नाम क्या है हम लोगों का? इंटरेस्ट सस्पेंस। और इस दिन हम लोगों को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? बाय इंटरेस्ट 3,600। 3,600। Any confusion, any doubt till here? जल्दी 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 नहीं सर। गाइस, क्लियर है ये आप लोगों को? ये एंट्री हम Clear लोग हाँ भैया क्लियर है। अब है हम लोगों का नेक्स्ट एंट्री एफएम मैसेज टू बैंक। तो हम लोग जा रहे हैं एफएम मैसेज के अकाउंट में, और यहाँ जाके हम लोग लिख रहे हैं 31/12/2010 टू बैंक। हम लोगों ने पेमेंट कर दिया कितना? 23,600। कर लेने से हाँ बोलना है आपको। अभी नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन टू पिकअप वैन। क्या इनमें से कोई भी लेजर हम लोगों का बनाया हुआ है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। नहीं भैया। नहीं भैया। ये एंट्री भी हम लोगों का हो गया है। एंड लास्ट में पीएनएल में क्लोज करना है। ये तो ईयर एंडिंग है, तो तीनों लेजर को बंद करना है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस को बंद करने के लिए मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। मतलब गौतम भैया, ये इंटरेस्ट सस्पेंस बैलेंस शीट में जाएगा। यस, ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये तो वो सस्पेंस अकाउंट है जिसमें पूरा इंटरेस्ट अनअक्रूड है। तो इसको तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आगे, उसके लिए ये बैलेंस शीट में जाता है। तो सस्पेंस इज अ बैलेंस which you have put it for a temporary being. It is not there. It has to be carried forward. ठीक है? तो बैलेंस सीडी बताइएगा कितना आएगा? हम वेट कर रहे हैं। 3,600। 3600। तो टोटल कितना हो गया हम लोगों का? 7,000। 112011 to balance BD। ठीक है? यहां तक इस इंटरेस्ट को क्लोज करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ये सबको पता है। इसको तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो बाय पीएनएल 3,600। एंड एफएम मेसर्स को तो कैरी फॉरवर्ड करना है। यस, एकदम कैरी फॉरवर्ड करना है। तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, बोलो तो पढ़ाई होगा। टू बैलेंस सीडी कितना 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 कितना? 43,600। 43,600। 107,200। ओके, मैं पूरा बैच, एक सेकंड रुका है आप लोगों के लिए। क्या आप लोगों का यहाँ तक हो गया है क्या? आंसर करो। हाँ भैया। हाँ भैया। फॉलो द क्लास टिल हियर विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ भैया। कोई भी सिली मिस्टेक मत करना यार। ठीक है? यहाँ तक हो गया मेरे हिसाब से। एक साल डन है। एंड एवरीवन शुड बी कंफर्टेबल, बिकॉज हम लोग बहुत स्लो स्पीड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको जल्दी नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए। आई होप दिस इज डन फॉर एवरीवन एंड आई वांट टू गो फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया हम लोगों का। हम आगे बढ़ रहे हैं।
31/12/2011 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो इंटरेस्ट अकाउंट में जाके हम लोग क्या लिखेंगे? चलिएगा, पार्टिसिपेशन रखिएगा। To interest suspense 2400. इंटरेस्ट सस्पेंस कितना रुपया? 2400। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय व्हाट? Interest इंटरेस्ट 2400. अब ये हम लोगों का डन हो गया एंट्री। फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एफएम मेसर्स के अंदर, और एफएम मेसर में जाके हम लोग पेमेंट करेंगे इस बार कितना? टू बैंक। अब अलग से इंटरेस्ट नहीं लिखोगे, अरे ऑलरेडी इसके अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ है, कितना बार लिखेंगे इंटरेस्ट? ये कितना आएगा? 22,400। मैंने राइट किया? हाँ भैया। हाँ बेटे। देखो ना, एफएम मेसर्स टू बैंक। अरे इंटरेस्ट तो ऑलरेडी एफएम मेसर्स के अंदर है ना, तो बार बार इंटरेस्ट वहां डालने का जरूरत नहीं है। उल्टा तो ये तो इंटरेस्ट हम लोग को निकालना पड़ रहा है। कौन सा अकाउंट से? इंटरेस्ट सस्पेंस का अकाउंट। डेप्रिसिएशन का एंट्री करने का जरूरत है क्या? नहीं है यार, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं लेजर। अब इसको क्लोज कर दो, एंड ऑफ द ईयर आ गया। तो इंटरेस्ट सस्पेंस को क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेगा? बाय बैलेंस सीडी। कितना रुपया का इंटरेस्ट बच गया अभी भी? 1200। This is not helping. Are you guys still having a confusion? नहीं बेटे। नहीं भैया clear है। ये हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट को क्लोज करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है। बाय P&L stop this and done. And FM measures को क्लोज करने के लिए लिखना है to balance CD बैलेंस सीडी which will be 21, including interest 21,200. 21,200, क्योंकि इस बार इसके अंदर इंटरेस्ट भी मिला हुआ। ठीक है क्या? परफेक्ट परफेक्ट, एकदम 100% क्लियर। हाँ भैया। हाँ बेटे। उसके बाद इसको नीचे उतारते हैं अपन 1120। Well. ठीक है। हाँ भैया। अब थोड़ा स्पीड अप करके लास्ट ईयर को करना है अपने को। इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो इंटरेस्ट सस्पेंस के अंदर हम लोग जाके लास्ट डे पे ये इंटरेस्ट बचा हुआ निकाल लेंगे। बाय इंटरेस्ट कितना रुपया निकाल लिया हम लोग? 1200। ये यहाँ पे जीरो के डैश डैश दे दिया, और ये इंटरेस्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया? टू इंटरेस्ट सस्पेंस कितना रुपया? 1200। और जो कि हम बार बार अब आना नहीं चाहते एक एक अकाउंट में, तो इसको भी हम लोग अभी क्लोज कर देते हैं। आई होप समझ रहा होगा आप लोग मेरा मन का भावना। बाय P&L 1200। अब एक लास्ट चीज बचा है, ये हो गया, इसको पेमेंट करना बचा है। तो एफएम मेसर्स में जाके हम लोग पेमेंट कर देते हैं 31/12 बैंक 31/12/12 को कितना? 21,200। ये अकाउंट भी क्या हो? 100% सॉर्ट। जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया। अब एक चीज और बनाएंगे अपन तो पूरा एकदम सिस्टमैटिक पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। बैलेंस शीट, ठीक है। कैन आई गो अहेड? हाँ भैया। अब बात समझो। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज आता है, हमें पता है। एसेट क्या है हम लोगों का? पिकअप वैन। ये खरीदा 1 लाख पे था, और ये एंड ऑफ द ईयर कितना हो गया होगा? 90। फिर कितना हो गया होगा? 80। फिर कितना हो गया होगा? 7। ये तीनों जाएगा एसेट साइड पे, 3 अलग अलग बैलेंस शीट का डेट पे। डू यू एग्री? या ये हम जल्दी बोल दिए? 1 लाख पे खरीदा था, हर साल का 10% डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, तो बैलेंस शीट पे कितना पे जाएगा? 90, 80, 70। यू आर एट एन इंटर लेवल वेयर वी अंडरस्टैंड। आपको समझ आता है मैंने डायरेक्टली क्या बोला है? आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। बैलेंस शीट में और क्या जाएगा? एफएम मेसर। अभी एफएम मेसर कितना कितना पे जाएगा? इसके लिए लेजर है मेरा भाई। तो पहला साल कितना रुपया है? देखो यहाँ पे, ये देखो जल्दी से, कितना है? 43,600। दूसरा साल कितना है? नहीं बोलेगा तो नहीं होगा पढ़ाई। दूसरा साल कितना है? 21,200। ये हम लोगों ने लेजर से निकाला है। और तीसरा साल क्या है हम लोगों? पर ये लास्ट सम में हुआ था, पर इस बार एक अकाउंट और है हम लोगों का, और वो क्या अकाउंट है? अब ये इंटरेस्ट सस्पेंस कितना कितना है, ये बात करते हैं।
इसका भी लेजर है तो लेजर से 7,200 देखो पहला साल कितना बैलेंस है बताओ हमको अच्छा जल्दी से। एंड ऑफ द 3,400 3,600। दूसरा साल कितना बैलेंस बचा है इस इंटरेस्ट सस्पेंस 1,200 1200 और तीसरा साल ये भी क्या हो। अब आप लोग एक काम करो, एक बार लास्ट वाला सम का बैलेंस शीट में जाओ, लास्ट वाला सम जो हमने किया था उसका बैलेंस शीट में जाइए प्लीज, जल्दी से हम वेट करेंगे। आप गया आप लोग? हाँ भैया हाँ भैया और हम भी आपको दिखा दें, मेरे पास है सब कुछ। ये बैलेंस शीट है, दिख रहा है आपको? ये देखो आपका भी होगा बैलेंस शीट। पहला साल पिकअप का 90, दूसरा साल 80, तीसरा साल 70। क्या हमने भी यही किया? क्या यस हमने भी यही किया है। यस या नो जल्दी जल्दी बता दो, यस या नो जल्दी जल्दी बता दो। हाँ भैया पर एफएम मेसर्स मेरा पहला साल पे 40 है, दूसरा साल पे 20 है, पर यहाँ पे तो हमने लिख रहा है एफएम मेसर्स कितना रुपया लिख रहे हैं हम यहाँ पे, देखो इस बैलेंस शीट के लिए 43,600 एंड 21,200, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली क्या इंक्लूडेड है ये बताओ हमको जल्दी। इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट, पर क्या ये इंटरेस्ट एक्चुअली में ड्यू हुआ है क्या? नहीं हुआ है, नहीं ये हुआ। ड्यू, ये तो अनअक्रूड है। उसके लिए इसमें से हम लोग कर देंगे माइनस द इंटरेस्ट सस्पेंस। कितना रुपया? 3,600। कितना आ जाएगा? 40,000। इस साल से भी हम लोग क्या माइनस कर, इंटरेस्ट सस्पेंस 1200। कितना आ जाएगा? Done. अब बोलो समझ आया है नहीं आया? जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। हाँ भैया गाइस नहीं बोलेगा तो पढ़ाई नहीं होगा, हाँ जल्दी से भैया। आपको बोलना पड़ेगा। समझ गया। माइनस करेंगे 3,600, इसमें से माइनस करेंगे 1,200, क्योंकि ये इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं हुआ है मेरा भाई। तो हम एफएम मेसर में ड्यू में कैसे लिख सकता है ये अमाउंट? लेट्स अप्लाई अ कॉमन सेंस अकाउंटिंग। जब अक्रू होगा तब आप लिखोगे ना, आज तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, हाउ कैन यू राइट इन द बैलेंस शीट? उसके लिए हम लोगों ने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट में नहीं लिखा है, इंटरेस्ट सस्पेंस में लिखा है, और वो इंटरेस्ट सस्पेंस का अमाउंट एफएम मेसर्स में मिला हुआ है, तो उससे माइनस कर देगा बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में तो हम लोग यही दिखाएगा कि 31/12/2010 को एफएम मेसर में 40,000 ड्यू है, 31/12/2011 को कितना ड्यू है? 20,000। और 31/12/12 को तो मैंने पेमेंट ही कर दिया, तो कुछ भी रुपया ड्यू नहीं। क्या आप लोग ये 3 बैलेंस शीट अब खुद से बना सकते हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ भैया हाँ भैया। बनाइए, वेट कर रहे हैं। तीनों बैलेंस शीट खुद से बनाइए, 2 मिनट का। I'll be just coming back in 2-3 minutes, आप लोग कंप्लीट करो।
आई बिलीव कि आप लोगों को 3 बैलेंस शीट बनाना था, आप लोगों ने बनाया है तीनों बैलेंस शीट। हाँ भैया। सबसे पहले था बैलेंस शीट आज एट 31/3। इसके अंदर एसेट में आप लोगों ने क्या लिखा है, पिकअप वैन। याद रखना ये 1 साल बाद है तो कितना रुपया पे आएगा, 90,000। फिर आप लोगों ने FM मेसर्स इनर कॉलम में लिखा होगा 43,600। इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे बताओ जी। और आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 40। देखो आप लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया मेरे को पता नहीं है, देखो आप लोगों ने भी यही किया है क्या? हाँ भैया। इज दिस ओके? वेट कर रहा हूँ। हाँ भैया। हाँ भैया। हम इसी को 11 बना देते हैं, तो ये पिकअप वैन का वैल्यू और 10,000 से डिप्रीशिएट होकर कितना हो जाएगा, 80,000। और ये हम लोगों का FM मेसर्स कितना, 21,200 माइनस द इंटरेस्ट सस्पेंस 1,200, 20,000। देखो 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 जल्दी बताओ, क्लियर? हाँ भैया। एंड लास्ट डे हम लोगों का 2012। इसमें हम लोगों का ये पिकअप वैन कितना पे हो जाएगा, 70 पे। एंड ये हम लोगों का बचेगा ही नहीं क्योंकि हमने पूरा पेमेंट कर दिया, और ये एसेट तो हम लोगों का हो गया है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी हो गया है। प्लीज बताइएगा जल्दी से, क्लियर नॉट क्लियर? 100% क्लियर है भैया। इसके साथ हम लोगों ने हायर परचेजर के बुक्स का दोनों मेथड कंप्लीट कर लिया। क्या क्या 2 मेथड्स है, एक है कैश प्राइस और एक क्या है हम लोगों का, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस। अब मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, अगर आपको याद है तो, गलती से। मैंने एक एग्जांपल खुद से लिखवाया था अपना, जितना मेरे को याद आ रहा है। यस या नो? बताया था नहीं बताया था, बोलेगा आप लोग जल्दी। हाँ भैया। ये दिख रहा है आप लोगों को एग्जांपल अपने कॉपी के अंदर? हाँ भैया। तो अब इसके अंदर आप लोग इसको जब करोगे, अब इसको आप लोग कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? ठीक है, इज दिस ओके? मैंने इंस्टॉलमेंट सेल्स लिख दिया, अलग नाम लिख दिया, सॉरी। तुम लोगों को बुक में नाम क्या है, इंटरेस्ट सस्पेंस, माय बैड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के नाम से आप इसको अब सॉल्व करोगे। देखो ठीक है? हाँ भैया। हाँ भैया। अब ये आप लोगों को सॉल्व करना है, एंड दिस विल बी योर होमवर्क। लिख लेना प्लीज, होमवर्क आप लिख लो कॉपी में। होमवर्क एग्जांपल बाय इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड जरूर करना, नहीं करेगा तो प्रैक्टिस नहीं होगा इस मेथड। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है क्या? प्लीज आंसर करना। तो इसको हम लोगों को किससे सॉल्व करना है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से। लिख लिया आप लोगों ने होमवर्क? हाँ भैया। हाँ भैया। अब देखना, अभी तक हम लोग जो सम कर रहा था, क्या उसमें ये सारा इंस्टॉलमेंट पे हो जाता था कि हमको आंसर करना? हाँ हाँ भैया। भैया। हम लोगों ने अभी तक जितना भी सम्स किया है, वो सारा सम के अंदर ऑल द इंस्टॉलमेंट यूज्ड टू बी पेड। कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी तरह का दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर किसी सम के अंदर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, उस टाइप पे वो जो हायर वेंडर है वो हायर परचेजर के घर पे आएगा और उसका एसेट वापस ले लेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज रीपोजेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? रीपोजेशन। इंस्टॉलमेंट, द फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट will lead to taking back of the asset, and then it is called as what? Asset वापस लेके चला जाता है, that is called as what? Repossession। समझ में आया मैंने क्या? जो पोजेशन दिया था
हायर वेंडर ने हायर परचेजर को वो वापस ले लेता है। कौन ले लेता है? हायर वेंडर, क्योंकि हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है। एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज इन आवर सिलेबस व्हाट? रीपोजीशन, व्हिच इज आवर व्हाट टॉपिक? लास्ट टॉपिक इसका सम सम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने क्या बोला जल्दी जल्दी बोलना, यस या नो? हाँ भैया। हाँ भैया। एक बार हम लोग अपना बुक देखते हैं, ठीक है? हम लोगों का बुक में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, यस या नो? बताइएगा जल्दी से, ठीक है? हाँ भैया। वहाँ क्वेश्चन नंबर 5 किया है क्या हम लोगों ने? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तो नहीं किया हमने। नहीं किया भैया। 2 भी नहीं किया मैंने, मेरे हिसाब से हमने 2 भी नहीं किया शायद, मेरे हिसाब से, ठीक है? 6 भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया शायद, जितना मेरे को याद है। हाँ भैया। 7 हो गया, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये हो गया हम लोगों का, ठीक है? एंड 20 हो गया है। 20 मैंने आपको थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है? तो अभी जो बचा हुआ सम है, ये सम क्या टॉपिक है हम लोग? Repossession. इसको हम लोग फ्रेश क्लास पिकअप करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। रिपोजिशन मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हम लोग का बचा है रिपोजिशन। तो रिपोजिशन में सारा सम एक जैसा है, वन से टीच यू अ कपल ऑफ सम्स, उसके बाद बचा हुआ सम खुद से पिकअप करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज आवर चैप्टर ऑफ हायर परचेज। मैंने आपको आज एक होमवर्क दिया है, प्लीज मेक श्योर कि आप वो होमवर्क अभी कर ले बैठ के, यू स्टिल हैव अ टाइम टू डू इट। तो होमवर्क में मैंने क्या दिया आपको? आप लोगों को इस सम के अंदर इंस्टॉलमेंट सेल से जर्नल पास करना है इस एग्जाम्पल में, ठीक है? I hope this is clear to everyone. Should I repeat this या ये clear है आप लोग? Clear है भैया। Clear है भैया। करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है? I'll inform the timing on that, ठीक है? For the repossession वाला टॉपिक। चलिए, see you guys, bye bye. बाय Bye भैया। Bye भैया। Thank you भैया। Thank you sir.